हेलो एवरीवन। मैं राकेश कुमार बैंकर्स करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जो एसबीआई का अभी जो नया नोटिफिकेशन आया है, जहां पे 13,785 पोस्ट जो है उनके बारे में हम पूरी जानकारी पूरी चर्चा करने वाले हैं। बात करेंगे सबसे ज़्यादा वैकेंसीज कौन से स्टेट्स के अंदर है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज कौन से में है, एससी एसटी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस में है, ओबीसी का कहाँ पर है। ठीक है, उन सारे स्टेट्स के बारे में बात करेंगे जहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसीज रहने वाली हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म फीस क्या रहने वाला है, फॉर्म का प्रोसेस क्या रहेगा, प्रीलिम एग्ज़ाम जो है वो कब होगा, इसकी डेट्स कौन कौन सी हैं, और फॉर्म की फ़ी क्या है। ये सब बातें अपन आज की क्लास में करने वाले हैं। बात कर रहे हैं अपन सबसे पहले यहाँ पर कुछ वैकेंसीज के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप लोग देखेंगे तो आपके पास जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, तो एक स्टेट आपके पास गुजरात है, जहाँ पे आपके पास 1073 वैकेंसीज आपके पास हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इससे ज़्यादा वैकेंसीज आपके पास मध्य प्रदेश के अंदर हैं, जहाँ पे आपके पास 1317 वैकेंसीज आपके पास रहने वाली हैं। अगर हम और सबसे ज़्यादा वैकेंसीज वाले स्टेट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर 1163 वैकेंसीज आपके पास रहने वाली हैं। इसके अलावा आपके पास में झारखंड में 676 वैकेंसीज और केरला के अंदर 426 वैकेंसीज रहने वाली हैं। ये सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज वाले स्टेट्स आपके पास हैं यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो। इसके अलावा और भी वैकेंसीज हैं, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसीज बाकी स्टेट्स में इन स्टेट्स और इन राज्यों की तुलना में थोड़ी सी कम है। बात करते हैं अपन इससे आगे, इसके बारे में और विस्तृत चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। बात करें तो ये वैकेंसी जो आप लोग देख रहे हो, ये जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स, इसको आप क्लर्क बोलते हैं। टोटल वैकेंसीज आपके पास 13735 13,735 वैकेंसीज आपके पास रहने वाली हैं, जिसमें रेगुलर और बैकलॉग दोनों है आपके पास में। रेगुलर जो है, बैकलॉग जो पीछे का बैकलॉग रहा है उसके अंदर भी। ठीक है, नेक्स्ट बात हम जो इससे संबंधित करने वाले हैं उसमें हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ये आपको ध्यान देने वाली चीज है। एप्लीकेशन पीरियड जो रहेगा वो आपके पास में 17 दिसंबर 2024 से लेके और 7 जनवरी 2025 तक रहने वाला है। एप्लीकेशन फॉर्म जो भरने का डेट रहेगा। प्रिलिमिनरी जो एग्ज़ाम है वो टेंटेटिव डेट्स हैं, फेब के अंदर, फरवरी महीने के अंदर ये जो एग्ज़ाम्स हैं वो कंडक्ट होने हैं। हालांकि तारीख जो है वो अभी तक निश्चित नहीं हुई है, लेकिन जो एग्ज़ाम्स की डेट हैं वो फरवरी के अंदर रहने वाले हैं। मेन एग्ज़ाम्स की डेट भी अभी टेंटेटिव है, लेकिन वो मार्च या अप्रैल के अंदर निश्चित रूप से करवा दिए जाएंगे, या तो मार्च एंड के अंदर होंगे या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में होने वाली है। ये आपके पास में इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की डेट कौन कौन सी हैं। इसके अलावा आपके पास में मेन एग्ज़ाम और प्री एग्ज़ाम जो है उसकी टेंटेटिव मंथ्स जब ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने की संभावना है, उनके बारे में आगे चलते हैं हम लोग। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। देखिए, एज जो है वो 20 साल से लेकर 28 साल तक है एज ऑफ 1 अप्रैल 2024। 1 अप्रैल 2024 तक आपका एज जो है वो 20 से लेकर 28 साल तक। ठीक है, इसके अलावा आपके पास में जो है वो रिलैक्सेशन आपके पास में दे रखा है। एससी एसटी की बात करते हैं तो 5 इयर्स का है। ओबीसी की बात करते हैं तो 3 इयर्स का रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है एज के अंदर। जो भी मैक्सिमम एज है उससे प्लस आपको 5 इयर्स और 3 इयर्स मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू योर जो आपका सेक्शन है उसके अनुसार। अगली बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ से एजुकेशन के बारे में। बात करें तो आपका अप टू 15 इयर्स एजुकेशन होना चाहिए। अप टू 15 इयर्स का मतलब 12+3 होना चाहिए। ग्रेजुएशन बात करते हैं, एनी डिसिप्लिन फाइनल ईयर कंप्लीट होना चाहिए आपको। स्टूडेंट एलिजिबिलिटी सब्जेक्ट प्रूफ बाय 31 दिसंबर 2024, मतलब 31 दिसंबर 2024 तक आपका जो सब जिसके अंदर आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो सर्टिफिकेट और डिग्रीज आपके पास होनी चाहिए। ये आपके पास में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, पहले फेज का जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसके बारे में अगर हम बात करें तो प्रीलिम एग्जाम जो है उसमें ड्यूरेशन 1 आवर, 1 घंटे का ड्यूरेशन आपके पास रहने वाला है। सेक्शंस के बारे में बात अगर हम लोग करते हैं तो इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, रीजनिंग की बात करते हैं 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, नेगेटिव रहता है वो 0.25 रहता है। इस तरीके से आपके पास 100 मार्क्स का
फेज फर्स्ट या प्रीलिम एग्जाम होता है। बात कर रहे हैं हम इससे आगे सिलेक्शन प्रोसेस और फेज सेकंड के बारे में। मेन एग्जाम के बारे में बात करते हैं। 2 hours 40 minutes, 2 घंटे 40 मिनट का आपका एग्जाम होने वाला है, जिसमें जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है उसके 50 मार्क्स, जनरल इंग्लिश की बात करें 40 मार्क्स, क्वांट जो है उसके 50 मार्क्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 60 मार्क्स। नेगेटिव बिल्कुल प्रीलिम एग्जाम की तरह ही 0.25 रहने वाला है। बात कर रहे हैं अपन इससे आगे एप्लीकेशन प्रोसेस, फॉर्म कैसे भर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। एप्लीकेशन फी आपके पास क्या रहने वाला है। जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका फीस जो रहने वाला है वो 750 रुपए रहने वाला है। SC ST और एक सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है, एग्जेम्पशन ऑफ फी दिया गया। मोड ऑनलाइन रहने वाला है आपके पास, जो SBI का ऑफिशियल वेबसाइट होता है उसके ऊपर। अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें, जो डॉक्यूमेंट नीडेड है आपके पास फॉर्म अप्लाई करने के दौरान, इस पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। फोटो आपके पास होना चाहिए, सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन आपके पास में हो जाए, और हैंड रिटन एक डिक्लेरेशन जिसको आप हिंदी में घोषणा पत्र बोलते हैं उसके लिए, और एक अप्रेंटिस सर्टिफिकेट अगर आपके लिए जरूरी है तो। बात कर रहे हैं अपन इससे आगे सैलरी एंड बेनिफिट्स के बारे में बात करें। देखिए बेसिक पे की बात करते हैं। 26730 26,730 रुपए जो है इंक्लूड्स 2 इंक्रीमेंट्स फॉर ग्रेजुएट्स। टोटल मंथली सैलरी की बात करते हैं तो ये सैलरी आपकी बन जाती है लगभग 46,000 रुपए। वेरिड लोकेशन मतलब अलग अलग लोकेशन के हिसाब से जो थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन जो बेसिक सैलरी है वो आपकी 46,000 रुपए रह जाती है। अदर बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो वही अदर बेनिफिट्स आपके पास, प्रोविडेंट फंड आपके पास में रहने वाला है, पेंशंस, मेडिकल फैसिलिटीज, लीव, ट्रेवल एंड जो बाकी फैसिलिटीज होती हैं वो सब फैसिलिटीज आप सबके पास रहने वाली है। बात करते हैं अपन अदर की पॉइंट्स के बारे में और जो चीजें हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रोबेशन की अगर हम बात करते हैं, देखिए प्रोबेशन 6 मंथ्स का रहने वाला है, एक्सटेंडेबल होता है। आपको बता दें अगर आपका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं होता है 6 मंथ्स के बाद में तो ये एक्सटेंड किया जा सकता है अकॉर्डिंगली। प्री एग्जाम ट्रेनिंग के बारे में बात करें, ऑनलाइन अवेलेबल होती है। ये सिर्फ SC ST और OBC के एक्स सर्विसमैन के लिए होता है, ये ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है। ट्रांसफर की बात आ जाती है। देखिए ट्रांसफर आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसीज निकाली जा रही हैं, और स्टेट वाइज वैकेंसीज का मतलब यही होता है कि आप लोग ऐसे केस में रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं इंटर सर्किल या फिर इंटर स्टेट जो वैकेंसीज हैं उनके बारे में। इस तरीके से हम लोगों ने इसके बारे में पूरी जानकारी, पूरी चीज़ों के बारे में बात की है आज के लिए, और इस वैकेंसी में हमारे पास में ये सब पूरी जानकारी थी। अगर आप लोग जो है वो तैयारी कर रहे हैं SBI के लिए, हमारा कोचिंग एक नया बैच लेकर आ रहा है सोमवार से, जिसका टाइमिंग सुबह 10 बजे रहने वाला है। नवलगढ़ रोड सीकर, नवलगढ़ रोड सीकर, ये आपके पास में कोचिंग का एड्रेस आपके पास दे रखा है, ठीक है। और एक बेहतरीन टीम के साथ चैनलाइज कीजिए अपनी प्रिपरेशन को, जहां पर आपको बेहतर इन्वॉल्वमेंट, बेहतर शिक्षा, बेहतर फैकल्टीज, स्थायी टीम और सिलेक्शन की पूरी एश्योरिटी की गारंटी देता है। तो इस तरीके से धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।